तो हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि आप वीडियो सब अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं उनसे। पर अभी जो है हम लोग सॉलिड स्टेट का जो नेक्स्ट लेक्चर है जो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो पे, वो पर्टिकुलरली हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोला है उसने, तो रेशियो होगा यानी दो चीज़ों का डिवीजन होगा, और दो चीज़ों का डिवीजन होगा वो कौन सी दो चीज़ है? रेडियस है। हमने देखा है कि जो भी हमने पार्टिकल्स और एटम्स पकड़े हैं यूनिट सेल में, वो कैसे पकड़े हैं? हमने स्पीयर्स पकड़े हैं, तो स्पीयर्स का कुछ रेडियस होगा और उसका रेशियो। तो सर किसका रेशियो लेना है? मैं बताता हूं किसका रेशियो लेना है। हमको लेना है रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनाइन, और इसी रेशियो को लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। सर पर ये क्यों लेना है आप बताएंगे? और ये क्यों लेना है? हाँ, मैं बताऊंगा क्यों लेना है। देखिए, किसी भी, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी कंपाउंड में जो पैकिंग होती है उसमें क्या होता है, साइज ऑफ एटम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई साइज ऑफ एटम्स क्या है? अगर साइज ऑफ एटम्स के हिसाब से उनकी पैकिंग होती है, इज़न्ट इट? घर में भी आपने देखा होगा, अगर आप कुछ मान लो पैकिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप? बड़ी चीज़ें नीचे डालेंगे, जो उनकी साइज़ है वो मैटर करती है ना, फिर उसके ऊपर छोटी चीज़ें डालेंगे, फिर बैग बंद करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले छोटी चीज़ डाली ऊपर से बड़ी चीज़ डाली, नहीं। तो इसमें भी जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उससे ही पैकिंग बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुझे आप बताइए कि कैटायन और एनायन में बड़ा कौन होगा? कैटायन और एनायन में बड़ा कौन होगा? कैटायन यानी क्या और एनायन यानी क्या? क्या आप मुझे बता सकते हो? कैटायन यानी जो कैथोड की तरफ मूव करता है। कैथोड कैसे होता है? नेगेटिव, यानी कैटायन क्या हो गया? कैटायन एक पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया, पॉजिटिव आयन। अच्छा, पॉजिटिव आयन कैसे करता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इज़न्ट इट? इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा, सही है ना? ये क्यों मैं बता रहा हूं। एनायन क्या करता है? नेगेटिव आयन होता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जनरली मैं बोल रहा हूं, नॉट ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जनरली कैटायन क्या होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसकी साइज छोटी होती है। उसकी साइज क्या होती है? छोटी होती है, बहुत ही कम होती है साइज। और एनायन की साइज थोड़ी सी लार्जर होती है, इज़न्ट इट? तो एनायन की साइज लार्जर है, कैटायन की साइज छोटी है। और एनायन और कैटायन की साइज में से, क्योंकि कैटायन की साइज होती है कि एनायन वो जनरली या मेजॉरिटी टाइम्स इट फॉर्म्स एन एरे, यानी पैकिंग। एरे यानी पैकिंग में आता है। वो पैकिंग में यानी सब यूनिट सेल एनायन से बने हुए होंगे, कॉर्नर एटम्स, बॉडी सेंटर्ड वगैरह है ना। और जो कैटायन आता है, कैटायन वो कहां बैठता है? वॉइड्स में। वो जनरली कहां बैठता है? वॉइड्स में। समझ में आ रहा है? वो कहां बैठता है? एकदम वॉइड्स में। तो सर ठीक है, ये तो हो गया, पर इस रेशियो का क्या है यूज, मैं वो भी बताता हूं। देखिए, ये रेशियो का यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए, ये तो आपको समझ गया। अभी वॉइड कैसे बनता है? मान लीजिए एक वॉइड मैंने बनाया, मैंने 3 एटम्स बनाए। ये मैंने 3 एटम्स बनाए हैं। अच्छा, ये क्या है भैया? ये ठीक है, ये 3 एटम्स बनाए, जो कि है क्या है? एनायन से, यानी नेगेटिवली चार्ज है तीनों, ठीक है। और इनके बीच में क्या बना है? ये वॉइड बना है। अभी इस वॉइड में जरूरी नहीं है कि 3 कैटायंस ने वॉइड बनाया तो पैकिंग हो गई, वो इस पे डिपेंड करता है रेडियस रेशियो पे। देखिए कैसे, मान लीजिए जो मेरा
अपना क्या बोलते हैं वॉइड है, उसमें कैटायन एकदम बारीकी से बैठा हुआ है, यानी किसको भी टच नहीं कर रहा है। ये दिख रहा है आपको, किसको भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा सेकेंड केस देखिए। ठीक है, सेकेंड केस में वॉइड तो बना है, ये है, तीनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, तीनों को टच कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। सोचिए ये अगर तीनों को टच नहीं करेगा, हाँ हम स्टेबिलिटी देखते हैं, ये तीनों को टच नहीं कर रहा है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, और इनके अंदर भी, इन दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन होना चाहिए, पर क्योंकि क्या है वो टच नहीं करता है, तो ये क्या है, वीकली अट्रैक्टेड। अट्रैक्शन तो है पर कम, इजंट इट, वीकली अट्रैक्टेड। समझ में आया। अच्छा अगर मैं ये केस देखूं तो इन दोनों में क्या है, रिपल्शन तो है, पर ये क्योंकि एक दूसरे को टच करता है, तो इन दोनों में से अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, इसका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्योंकि एकदम वो टच कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इजंट इट। ये क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको दिखेगा, इजंट इट। अच्छा अगर कोई ऐसा, मैंने क्या किया, कंपाउंड बनाया जिसमें जो कैटायंस है वो बहुत बड़े और एनायन जो है एकदम, सॉरी कैटायन बहुत छोटा है और एनायंस बहुत बड़े हैं, और ये टच नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत वीक है, रिपल्शन ज्यादा है, तो रिपल्शन के कारण ये इन दोनों में भी रिपल्शन होगा, इन दोनों में भी रिपल्शन होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, और रिलेटिवली जो कंपाउंड है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, इजंट इट। वो दूर दूर चलते जाएंगे, बॉन्ड बनेगा ही नहीं स्ट्रॉन्ग, बराबर है ना। तो ये क्या होगा, कंपाउंड इसमें ऐसे वाले केस में पॉसिबल नहीं है। पर अगर मान लीजिए कि इन दोनों की रेडियस कैटायन और एनायन की ऐसी है कि ये टच कर रहा है एक दूसरे को, तो क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, और रिपल्शन क्या होगा, भी होगा, पर अट्रैक्शन भी स्ट्रांग है, तो अट्रैक्शन के कारण हो सकता है कि ये बॉन्ड अच्छा बने, इजंट इट। मान लीजिए और एक केस है कि एनायन जो है इतना बड़ा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं मैं, एनायंस एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर तो रिपल्शन और वीक हो गया, और एनायन क्या हो गया, सॉरी कैटायन क्या हो गया, और बड़ा है, तो यहां तो अट्रैक्शन और ज्यादा, ये एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, तो रिपल्शन वीक हो गया, वीक रिपल्शन। अट्रैक्शन स्ट्रांग है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये तीन अलग अलग केस हैं। तो क्या मैं इन तीनों अलग अलग जो केसेस से मैं आपको क्या फील कराने की कोशिश कर रहा है वो समझिए कि कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव साइज ऑफ कैटायंस। ये तो मिनिमम कंडीशन है जब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये कैसी कंडीशन है, मिनिमम टच तो होना चाहिए, ऐसा हो तो और ज्यादा स्टेबल। इसमें क्या है, रिपल्शन भी है अट्रैक्शन भी है, इसमें तो रिपल्शन कम हो गया और अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। तो ये वाला केस जो है इसमें तो क्या होगा, नो कंपाउंड। ठीक है, दिस इज क्या है, मिनिमम कंडीशन कि एक दूसरे को टच तो करने चाहिए, तो अट्रैक्शन कुछ तो कुछ होगा, मिनिमम कंडीशन है। नहीं तो ऐसा अगर होगा भाई टच नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर चलते जाएंगे। तो ये क्योंकि ये मिनिमम कंडीशन है, उसके बाद ऐसा आया तो बहुत ही अच्छा भाई, जो बीच वाला कैटायन है वो अच्छा बड़े साइज का है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, एक दूसरे दूर दूर हो गए हैं, रिपल्शन भी हो गया, ये तो बहुत ही वेरी गुड कंडीशन टू फॉर्म अ बॉन्ड, वेरी गुड कंडीशन। ठीक है, पर एकदम भी बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके भी कंडीशंस होते हैं, पर मिनिमम ये तो चाहिए जो हमको चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, कि ये कंडीशन तो होनी चाहिए कि जो हम वॉइड बन रहा है उसके एग्जैक्टली बीच में क्या मिलना चाहिए हमको, एग्जैक्टली बीच में हमको क्या मिलना चाहिए, हमको कैटायन मिलना
चाहिए। तो इसलिए इसको लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। हमारे टाइम पे तो सर लोग क्या करते थे, सीधा रटवा देते थे इसकी छोटी सी टेबल। मैं आपको फील कराऊंगा एक एक वर्ड पे किस तरह से बिठाते हैं, पर ये आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छा मैंने कंसेप्ट बताया है कि क्यों लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है और किस तरह से रेडियस रेशियो पे बॉन्ड फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन डिपेंड करता है। गॉट माई पॉइंट? अगर ये आपको समझा है तो आप स्क्रीन पॉज करके इतना इतना लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलग अलग वर्ड्स देखते हैं, किस तरह से उसमें कैटायन और एनायन बैठता है वो देखते हैं। देखिए फिर आपको अगर समझ गया है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के ऊपर भाई एलिमेंट जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सी तरह का वॉइड ऑक्यूपाई करेगा उसको क्या करते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। और उसके हिसाब से पैकिंग डिसाइड होती है, उसके हिसाब से ही क्या होता है कि कौन से वॉइड्स, रेडियस के रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन से वॉइड्स क्या करते हैं, कैटायन ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि पहले में सबसे सिंपल जो है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड, कौन सा है, ट्रायंगुलर वॉइड। अच्छा, ट्रायंगुलर वॉइड आपने पता है ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है कि ट्रायंगुलर वॉइड में मैं और एक कलर का चौक ले लेता हूं, मान लीजिए येलो कलर का ले लेता हूं। ट्रायंगुलर वॉइड में होता क्या कि नाम से ही है ट्रायंगल, तो नाम से ही ट्रायंगल है। तो जैसे मान लीजिए कि जो मेरे एनायंस थे वो ऐसे थे, 3, बराबर है। अच्छा, और क्या था, ये ट्रायंगल बना, इजंट इट? ये मान लीजिए ए बी सी, और इसके एग्जैक्टली सेंटर पे ये जो बना है क्या बोलते हैं, वॉइड, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। तो इसके एग्जैक्टली तीनों को टच करते हुए हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड है, इजंट इट? इसको एग्जैक्टली टच करते हुए मेरे पास क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड है, और उसमें मैंने किसको बिठाया है, एनायन को बिठाया है, सॉरी कैटायन को बिठाया है। मान लीजिए एनायन का रेडियस है आर ए, ठीक है, एनायंस का रेशियो है, रेडियस है आर ए, और कैटायन का रेडियस है आर सी। अगर ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को मैं ओ बोलता हूं, सेंटर को, तो मेरे पास ऐसा एक ट्राइंगल है। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल चीज है जो बता रहा हूं, थोड़ी सी ज्योमेट्री समझनी है। ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये ए है, बी है, सी है, सेंटर पे ओ है, ठीक है। अच्छा, मेरे को आप लोग बताते जाइए कि ए बी जो है, ए बी ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर, ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, क्या ये 2RA होगा, क्या ये 2RA होगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर OA में ज्वाइन करूं, OA, OA, OA किससे बना हुआ है, देखिए यहां से यहां तक किसका रेडियस है, एनायन का, और यहां से O तक किसका है, कैटायन का। दिख रहा है आपको थोड़ा सा डायग्राम में, ये A से लेकर ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक है ना, एनायन के सेंटर से कैटायन के सेंटर तक है। तो जो OA बनेगा वो बनेगा RA प्लस RC। समझ में आया? यहां पर क्या है, RA प्लस RC। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये दोनों RA हैं, तो ये क्या होगा, RA और ये भी RA, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बना है, जैसे मान लीजिए ये O है, मैं इसको M बोल देता हूं, ठीक है, जहां पर ये है उसमें ये RA है और ये है RA प्लस RC। अच्छा, ये पूरा एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये पूरा तो 60 होगा, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? और ये है, ठीक है, हमारा 90, ठीक है, ये। तो अभी मैं क्या लगाऊंगा, cos 30 लगाता हूं, cos 30, ये क्या हो जाएगा,
एडजेसेंट आर ए, एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आर ए प्लस आर सी। समझ में आ रहा है, आर ए प्लस आर सी। अच्छा, अगर cos 30 आप निकालोगे तो cos 30 हो जाएगा √3/2 इक्वल टू आर ए प्लस अपॉन आर ए प्लस आर सी। समझ में आ रहा है। अच्छा, आर ए √3 कितना होता है 1.732 अपॉन 2 इक्वल टू आर ए अपॉन आर ए प्लस आर सी। समझ में आ रहा है। तो ये 2 1 जा, ये 0.86 जा, ये कितना होगा 0.28 जा 16, 0.86 हो जाएगा। तो 0.86 आर ए प्लस 0.86 आर सी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, ये इधर गया तो ठीक है, और ये 1 इधर गया तो ये आर ए हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो आर ए को मैं बोलता हूं तो इधर आ भैया, तो ये होगा 0.86 आर सी इक्वल टू आर ए माइनस 0.86 आर ए। ठीक है, समझ में आया, समझा। लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या है, कैटायन अपॉन एनायन ना, कैटायन अपॉन एनायन। तो ये क्या होगा 0.86 और ये 0.86 ये है, तो 0.86 आर सी और 1.00 माइनस 0.86। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 हो जा यानी 0 हो जाएगा और ये 424 सही है ना, 24। तो ये क्या होगा 0.24 आर ए हो जाएगा। समझा। तो आर सी अपॉन आर ए ये क्या होगा 0.24 अपॉन 0.86। ये पूरा कैलकुलेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फाइनली जहां पर हम पहुंचेंगे वो ध्यान में रखना है। तो ये 0.24 है, ये 0.86 है। तो मैं अपना मोबाइल ले लूं और मैं आपको क्या करता हूं, ये कैलकुलेट करके बताता हूं कि पॉइंट आप भी कर सकते हैं 0.24 डिवाइड बाय 0.86 इजंट इट। तो ये लगभग यहाँ तो आ रहा है 0.2 पर ये लगभग 0.55 के करीबन आता है, 0.155। तो कुछ मैंने गलती कर दी है क्या, √3 क्या है 1.732। अच्छा 2 8 जा 16, तो 2 ये 0.866 आएगा एक्चुअली, यानी ये 0.87 होना चाहिए है ना, लगभग 0.87। तो यहाँ पर 0.87 है, तो यहाँ पर 0.23 बचेगा। तो 0.87 करोगे तो ये जो रेशियो आता है तो 0.155 आता है, इजंट इट। अगर रिलेटिव रेशियो जो है आरसी और आरए का 0.155 है, समझ में आ रहा है, तो वो कौन सा वर्ड ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वर्ड ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर आरसी आपको ये पूरा कैलकुलेशन मैंने तो क्या है आपके इसके लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मेजॉरिटी टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है सिर्फ आरसी अपॉन आरए का वैल्यू ही होता है। तो ये क्या होगा आरसी अपॉन आरए का वैल्यू 0.155 आया तो वो क्या कौन सा ऑक्यूपाई करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा ट्रायंगुलर वॉइड। अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस वॉइड का, सोचिए ये किसको टच कर रहा है 3 को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। आपको सिर्फ ये पार्ट याद रखना है, आपको सिर्फ ये पार्ट याद रखना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर कैटायन और एनायन का रेशियो 0.155 आया तो ट्रायंगुलर वॉइड है भैया, बस इतना आपको याद रखना। ये तो आपके फील के लिए मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया है। आप अगर चाहें तो पूरा कैलकुलेशन कॉपी कर लें, आपको नहीं चाहिए तो आप सिर्फ वैल्यू लिख सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके लिख लें। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड अभी ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में आपको पता है कि वो बनता कैसे है। मैंने कई बार प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि पैकिंग में 3 एटम्स हैं,
और उसके पीछे क्या है, तीसरा एटम है, 3 नीचे है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बनता है एकदम, और एक उसको ऊपर से है एटम, ठीक है, वो इसके ऊपर आएगा। अभी मैं एग्जैक्टली ज्वाइन नहीं करता हूं, ठीक है, तो ये उसके ऊपर आएगा, तो ये क्या बनता है, ये एक टेट्राहेड्रॉन बनता है, इजंट इट। और इसके सेंटर पे वॉइड बनता है, इसके सेंटर पे क्या बनेगा, वॉइड बनेगा, और उस वॉइड के अंदर हमारा कैटायन बसेगा, हमारा कैटायन बैठेगा। ये सब एनायंस है, इजंट इट। यानी एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, ये टेट्राहेड्रॉन बना, समझ में आ रहा है, और उसके बीच में थोड़ा सा ये 3D है, उसके बीच में क्या बैठेगा हमारा, उसके बीच में हमारा क्या बैठेगा, ये तीनों नीचे वाली बेस हैं, ठीक है, ये ऐसा ऊपर वाला है और ये नीचे वाले बेस हैं ऐसे, जो बेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके बीच में हमारा क्या बनेगा, हमारा एनायन कैटायन बैठेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कैटायन बैठा है O, मान लीजिए इसको मैं A B लेता हूं, और मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं अभी, A O A B, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर भी थोड़ा सा ज्योमेट्री है, आपको वैल्यू याद रखनी है, ये A है, ये B है, ठीक है। ये AB क्या है, एनायन और एनायन टच कर रहे हैं, यानी ये क्या है 2Ra, ठीक है, ये O है। अच्छा, OA क्या है, सोचिए, ये A क्या है, कैटायन, O क्या है, A क्या है एनायन, और O क्या है कैटायन। कैटायन वॉइड में बैठता है ना, छोटा वाला वॉइड में बैठा है, मैंने आपको बोला है। तो ये पूरा जो क्या होगा, ये Ra प्लस RC होगा, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ज्वाइन हो रहा है ना, फिर से बराबर है। अच्छा, ये पूरा एंगल जो है ये लगभग क्या होता है 109.28 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। अच्छा, जो भी हो, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये 109 का ये आधा एंगल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2Ra है, तो ये एक जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से Ra हो जाएगा। फिर से मैं क्या करता हूं, ये इसके ऑपोजिट है, ये पूरा एंगल 108 था, तो ये आधा था, ठीक है, तो साइन ये 109 डिग्री 0.28 मिनट्स बाय 2, ये वाला, ठीक है, इट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है Ra, और साइन इसलिए लगा है ना ऑपोजिट अपॉन दिस वन, तो Ra प्लस RC। अगर इसका आप लोग साइन निकालोगे और फिर क्या करोगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर से क्या मुझे RC अपॉन Ra मिल जाएगा। ये एक फील है, समझा, RC अपॉन Ra मिल जाएगा, और इस बार RC कितना मिलता है 0.255 मिलता है। क्या मिलता है 0.255। ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 0.155 तक वैल्यू आया, 0.155 वैल्यू आया, तो वो क्या होता है ट्राइंगुलर वॉइड। 0.255 वैल्यू आया, देखिए वैल्यू बढ़ गई है ना, ये क्या है कैटायन अपॉन एनायन की साइज है, समझ रहा है, तो कैटायन अपॉन एनायन, यानी अभी कैटायन बड़ा हो गया है, इजंट इट, तो 0.255 वैल्यू आ रही है। तो अगर कैटायन क्या हो, उसका जो साइज है वो बढ़ जाए, तो वो कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड करेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, सोचिए, जो भी इलेक्ट्रॉन इधर है, मींस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, जो भी कैटायन इधर है, सॉरी, जो भी कैटायन क्या है इधर है, तो वो क्या करेगा 1 2 3 को टच करेगा, और ऊपर वाले एनायन को भी 4 एनायंस को टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये है लिमिटिंग रेशियो, ये आपको याद रखना होगा, समझा।
तो आइए, हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में देखा है, अभी हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो आपको पता है कि उसके लिए हमको 6 एटम्स की ज़रूरत पड़ती है। बीच में क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, इज़न्ट इट, और एक ऊपर होता है और एक नीचे ऐसे होता है, इज़न्ट इट। तो ये क्या बन जाता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। कल भी मैंने बताया था कि एक स्क्वायर प्लेट होता है और ऊपर से ऐसा ज्वाइन होता है, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए इनके गैप के अंदर ऐसे बनता है। अगर ये चारों एटम्स देखूं मैं, इज़न्ट इट, तो इनके बीच में ऐसा कौन बैठा हुआ है, ये वॉइड बैठा हुआ है। इन चारों के बीच में है ना ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये इज़न्ट इट, ये है। अच्छा, ये दोनों कौन है, ये चारों कौन है, एनायंस हैं, और ये कैटायन है। ये चारों को मैंने ऐसे आपकी तरफ ड्रॉ किया है ताकि आप देख सको कि इसके बीच में ऐसे हमारा कैटायन बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए तो मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी मानता हूं, तो ये ए बी और ये सी ट्राइंगल। अच्छा, ए बी सोचिए, ए बी क्या है, ये कौन है हमारा एनायन, एनायन के एनायन से सेंटर तक, तो आर ए प्लस आर ए, यानी ये क्या होगा 2 आर ए। यहां पर भी आर ए प्लस आर ए, यानी ये क्या होगा 2 आर ए। और अच्छा, यहां पर देखिए कि ये अगर बीच का एक पॉइंट है, मान लीजिए ये एक बीच का पॉइंट है, तो यहां से लेकर इसके सेंटर तक क्या होगा, ये आर ए और ये आर सी, फिर आर सी प्लस आर ए, यानी अगर मैं ए सी देखूं, ये मेरा ए सी है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना। पहले कौन है, यहां से लेकर यहां तक इस एच तक आर ए, फिर आर सी 2 बार है, पूरा डायमीटर है ना उसका, ये 2 आर सी होगा, फिर से आर ए, ठीक है, यानी ये क्या है 2 टाइम्स आर ए प्लस 2 टाइम्स आर सी। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, 2 टाइम्स आर ए प्लस 2 टाइम्स आर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आर ए का स्क्वायर प्लस 2 आर ए का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सिंपल है। अच्छा, 2 अगर मैं बाहर निकालूं तो 2 स्क्वायर होकर यानी 4 बाहर आएगा, तो ये 4 टाइम्स आर ए का आर ए प्लस आर सी का होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 4 आर ए स्क्वायर प्लस 4 आर ए स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 4 4 सब जगह कट हो जाएगा, तो आर ए प्लस आर सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा आर ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स आर ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट में निकालता हूं तो आर ए प्लस आर सी इक्वल टू √2 आर ए। समझ में आ रहा है? अच्छा, आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 1.414 आर ए, √2 की वैल्यू क्या है 1.414। अगर आर ए इधर आया तो आर सी इक्वल टू 1.414 आर ए माइनस 0.414 आर ए, सॉरी माइनस 1 आर ए, उधर से इधर 1 आर ए आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आर सी इक्वल टू 0.414 आर ए आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आर ए को नीचे लेके जाऊं तो आर सी अपॉन आर ए, फिर से हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रेशियो है। समझ में आ रहा है? तो आर सी अपॉन आर ए का वैल्यू 0.414 आया तो वो क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, ये जो बीच वाला है ये किसको टच कर रहा है 4 को 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आएगा 6। समझ में आ रहा है? तो आरसी और आरए का वैल्यू
जो है वो 0.414 हो तो ये क्या हो जाता है यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उसका 6। गॉट माय पॉइंट? तो आप ध्यान से इसको पूरे को अच्छी तरह से लिख लीजिए। अगर आपको चाहिए तो फिर हम फाइनल पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए, क्यूबिकल वॉइड। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्यूबिकल वॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर क्यूबिकल वॉइड के बारे में आपको पॉइंट बताऊं तो क्यूबिकल वॉइड क्या होता है? देखिए, क्यूबिक आपको पता है, क्यूब यानी इसके कॉर्नर्स पे सब एनाइंस बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में एक वॉइड बनेगा असलियत में, और इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिकल वॉइड। और ये क्यूबिकल वॉइड के अंदर क्या बैठता है? कैटायन बैठता है। तो असलियत में ये किसके बीच में बैठा है? ये बॉडी डायगोनल के बीच में बैठा है। असलियत में होता क्या मालूम है कि ये जो बॉडी डायगोनल है वो क्या होगा? √3 इंटू साइड, ये होगा बॉडी डायगोनल। अच्छा सोचो, एक्चुअली ना बनाते समय मैंने कई बार बताया कि ये हम छोटे बनाते हैं, पर पूरे एज पे क्या ये दोनों ज्वाइन करेंगे, है कि नहीं? तो एक्चुअली ये दोनों ज्वाइन करेंगे। ये क्या है? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक है, तो ये होगा 2RA, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन। असलियत में ये एक दूसरे को ऐसे दिखाते समय आपको विजुअलाइज हो, इसलिए हम छोटे, अगर मैं 3D में ड्रॉ करूं तो 1 2 यानी 1 2, इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, ऊपर इसके पीछे इसके, तो ये क्यूब असलियत में ऐसा बना हुआ है, जो कि क्या है? एक दूसरे से सभी, ये जो साइड है ये वाला है 2RA, और बीच में ये जो वॉइड बना है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यूबिकल वॉइड मान रहे हैं। तो ये भी बीच वाला जो, अगर मैं बॉडी डायगोनल ड्रॉ करूं तो बॉडी डायगोनल में आपको दिखेगा कि बॉडी डायगोनल में क्या है? पहले एनायन है, फिर छोटा सा कैटायन है, फिर दूसरे साइड फिर से एनायन है। तो जो बॉडी डायगोनल होता है वो होगा RA, ये पूरा डायमीटर है ना, तो RC प्लस RC 2RC, फिर से RA, isn't it? RA 2RC RA, isn't it? तो ये क्या है? 2RA प्लस RC, isn't it? ये RA ये पूरा है ना, RC पूरा डायमीटर आ रहा है इसका, और फिर ये RA। अच्छा, एक्चुअली साइड कितना है? 2RA, तो ये √3 इंटू 2RA, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √3RA इक्वल टू RA प्लस RC। अच्छा, √3RA कितना होता है? 1.732RA इक्वल टू RA प्लस RC। अगर आप ध्यान से देखोगे RA इधर गया तो माइनस RA हो जाएगा, तो 0.732 RA यानी RC अपॉन RA की वैल्यू अभी कितनी आएगी? 0.732, isn't it? ये मिनिमम वैल्यू है क्यूबिकल वॉइड के लिए, isn't it? तो मिनिमम वैल्यू है क्यूबिकल वॉइड के लिए, तो ये क्यूबिकल वॉइड है। अच्छा, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। तो ये मैंने चारों तरह के वॉइड्स हैं जो आपको टेबल दी गई है टेक्स्ट बुक में, मैंने आपको फील कराया है कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो से असलियत में इसके ऊपर सम्स कैसे आते हैं। मान लो एक कैटायन है, क्लोरीन का क्या है? एनायन है, उसके बीच में सोडियम का जो है कैटायन बैठा हुआ है, और सोडियम का रेडियस इतना है, इसका रेडियस इतना है, बताओ कौन सा वॉइड होगा? कौन सा वॉइड इसके लिए होगा? या मान लो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो सोडियम को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले देखूंगा कौन से तरह के स्ट्रक्चर में जो कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो निकालूंगा। अच्छा, वो रेशियो किसमें फिट बैठता है वो मैं निकालूंगा, बरोबर है ना? वो बोलूंगा अच्छा ये टेट्राहेड्रल वॉइड में तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, अच्छा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। बस सिंपल तरह के सम्स आते हैं, 1-2 सम्स में कराऊंगा भी, पर मेन क्या है चीज कि कैटायन अपॉन एनायन के ऊपर पैकिंग
किस तरह से होती है वो सभी मैंने वैल्यूज निकाल के आपको डिटेल में बताई हैं। हमारे टाइम पे तो सर लोग क्या करते थे, सीधा रट्टा मरवा देते थे कि अच्छा ये टेबल है, ये ऐसा याद रखो, ऐसा ऐसा सम्स को करना है, मार्क्स लेने हैं। पर सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा फील कम आती थी हमको तब, हाँ, तो मैंने वो सोच के आपको क्या किया है, पूरा बताया है। एक्चुअली अगर समराइज करें पूरे पॉइंट्स को तो आपको क्या है, रेडियस रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टाइप, और उसके बाद रेडियस रेशियो, टाइप और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, पहला वैल्यू 0.155 का था। अच्छा, आरसी अपॉन आर ए लेस देन 0.155 हो, 0.155 से भी कम हो तो क्या है सर, वो तो मिनिमम वैल्यू थी ना, उसके आगे था ना। 0.155 से भी कम हो तो ये होता है लीनियर यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्या होते हैं, एनायंस आते हैं, बीच में एक ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बीच में क्या आता है, कैटायन आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होता है। अच्छा, अगर आरसी की वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 0.155 आई ना, से लेकर 0.255 तक हो, तब ये क्या होता है, ट्राइंगुलर वॉइड। अभी मैंने बताया आपको, पहला वॉइड हमने यही चालू किया था, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। उसके बाद 0.255 से लेकर आर ए अपॉन आर सी, नेक्स्ट क्या था, 0.414 हो, इजंट इट। तो कुछ मैंने गलत किया क्या, नहीं सही है, ये मिनिमम वैल्यू है 0.414 हो तो टाइप क्या आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल, इजंट इट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 0.414 से जो है आर ए अपॉन आर सी, ये 414 किसकी मिनिमम वैल्यू थी, 0.732 तक आए तो कौन सा आता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसके बाद ये टेबल बहुत जरूरी है, उसके बाद आर ए अपॉन आर सी की वैल्यू 0.732 से लेकर 1 तक हो तो ये कौन सा आता है, क्यूबिकल वॉइड, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। और आर ए अपॉन आर सी एग्जैक्टली 1 हो तो वो कौन सा होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 आता है। तो मेन इसमें भी मैं बताऊंगा आपको, ये है ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल, ये तीनों जो चारों हमने बताए हैं वो है, वो वैल्यू होनी चाहिए। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, टेबल याद है, बोलते हैं कैटायन का साइज ये है, एनायन का साइज ये है, मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कैटायन का। मैं क्या करूंगा, अच्छा कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, मैं क्या करता हूँ, आर ए अपॉन आर सी का रेशियो लूंगा, जो भी रेशियो आएगा मैं देखूंगा, अच्छा इसका रेंज इन दोनों के बीच में आया है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही, पर उस जिसको टेबल याद होता है उसको ही याद आता है। या इसका रिवर्स क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, उसके टेट्राहेड्रल वॉइड में कैटायन बैठा हुआ है, एनायन का रेशियो ये है, एनायन का रेडियस ये है, कैटायन का रेडियस फाइंड करो, तो मैं बोलूंगा अच्छा ये है तो आरसी अपॉन आर ए, टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 0.255 होगा, फिर बस रेशियो से आर ए पता है, आरसी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, पर अभी के लिए आपको ये सब पूरा टेबल अच्छी तरह से याद रखना होगा और यानी एकदम रट लेना है। मैं स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लें, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।